नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आई नो गाइस, काफ़ी समय हो गया है सिंस आई पोस्टेड अ वीडियो, बट देयर वाज नो न्यू कंटेंट टू प्रेजेंट और पोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे को मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर एनालिसिस मिल नहीं रहे थे, और ना ही कोई Q&A था या कोई ईमेल था. So after a long time I got a question from one of the subscribers to discuss or give some idea about retirement plan. कि हम रिटायरमेंट प्लान कैसे करें, क्या करें, करना ज़रूरी है कि नहीं, इसका टेंशन कब लेना शुरू करना चाहिए, एक्सेट्रा. So with that in mind, and based on me reading few books and watching several videos on YouTube and doing online research, I have tried to simplify it to the best of my ability. So before that, हम quickly हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं. And today is week 17. The portfolio was created on October 23rd, 2020. So let us see how it has done. So quick disclaimer, we are not registered with SEBI, so we are not allowed to advise you to buy or sell any shares. So this is just for educational purpose. Please consult your financial advisor before buying or selling. तो अगर हम हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का करंट परफॉर्मेंस देखें तो इट इज़ एट 26% रिटर्न. तो अक्टूबर 23 से लेके आज तक, दैट इज़ 17 हफ्तों में हमारे पोर्टफोलियो ने 26% का रिटर्न दिया है. एंड इन कंपैरिजन टू निफ्टी, निफ्टी हैज़ ऑल्सो गिवन अस 26% रिटर्न from October 23rd values. So Nifty and our portfolio are neck to neck today. वरना हमेशा हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी के बराबर या उसके ऊपर रहता था. So with that being said, let us now discuss about the retirement plan. तो मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग को आप सभी के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. देयर आर सर्टन अजम्पशंस दैट गो अलॉन्ग विद इट. उसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो वो और भी अच्छा होगा. दिस प्लान हैज़ बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन फ्यू की नंबर्स. तो सबसे पहला सवाल ये है कि रियलिस्टिकली आस्क योर सेल्फ कि कितना अमाउंट आज पर मंथ अगर आपको मिले तो आप अपने जॉब को रिटायर कर सकते हो. दैट इज़, इफ़ आई गेट so much of money, 50,000 per month today, I'll be happy to retire, or 1 lakh or 2 lakhs, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर अर्निंग कैपेसिटी एंड अदर थिंग्स. बट आप जितना भी अमाउंट सोच रहे हैं, प्लीज़ कीप योर नेक्स्ट 3 to 5 years सैलरी इन माइंड. वॉट इज़ योर पोटेंशियल टर्न, एंड उसके हिसाब से प्लीज़ सेलेक्ट अमाउंट. एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम सेइंग नेक्स्ट 3 to 5 years सैलरी, जो कि हम कवर करेंगे. तो इन्फ्लेशन हम 6% अज्यूम करेंगे. इन्फ्लेशन इज़ महंगाई. तो आज जो भी 1 रुपये लग रहा है ख़रीदने के लिए, वो 2 रुपये लगेंगे 12 साल के बाद. दैट कम्स फ्रॉम द रूल ऑफ 72 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वी विल अज्यूम कि मार्केट्स के जो रिटर्न है इन द लॉन्ग रन 12% होगा. हम 15% के लिए भी नंबर्स लिख के देंगे, बट वील ऑब्वियसली टेक 12% एज द फाइनल गोल, ताकि वी आर कंजर्वेटिव अप्रोच इन नेचर. वी विल ऑल्सो कंसिडर कि आज के डेट पे 1 लाख पर मंथ टुडे is sufficient to retire peacefully. If I'm getting 1 lakh in hand per month, I can live in a comfortable 3-bedroom apartment in a gated colony in a city like Bangalore or Delhi, etc. मैं अपने मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़, ग्रॉसरीज, ये सारे बिल्स पे कर पाऊँगा. इसके अलावा मेरे पास पैसे बचेंगे जिसको मैं सेव करके अपने हॉबीज़ या ट्रैवलिंग परस्यू कर सकता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इमेजिनेशन इज़ एंडलेस एंड यू कैन चूज़ हाउ टू स्पेंड इट. सो वील अस्यूम 1 लाख एज अ बेस रेफरेंस. ये नंबर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. एंड गाइस, जितने भी मैंने कैलकुलेशन किया है, मैंने सिंपल फार्मूला यूज़ किया है
कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का p इंटू 1+r/100 रेस पावर n। r जो है इसमें 6% और 12% होगा, 15 भी हम सॉल्व करेंगे उसके लिए। एंड n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो वो आप अपने करंट एज, करंट इनकम, अर्निंग एबिलिटी और रिटायरमेंट एज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अगले 10 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो n विल बी 10 एंड p इज़ योर अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट और द एक्सपेंस दैट यू विल इनकर, वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने किया है यहाँ पे कैलकुलेशन, दिस यू कैन डू योर सेल्फ एंड द ओनली फार्मूला दैट यू नीड टू थिंक ऑफ इज p इंटू 1+r/100 रेस पावर n, सिंपल 8th स्टैंडर्ड का compound interest formula. Now we will consider average age of person today to be 30 and retirement age 65। मतलब हम ये मान के चल रहे कि 30 साल का आदमी 65 तक काम करेगा और 65 के बाद उसको जो है आज के डेट का 1 लाख पर मंथ के हिसाब से पैसा चाहिए होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आज व्हेन आई एम 30 मेरा 1 लाख पर मंथ कंफर्टेबल लिविंग के लिए लगता है, तो एट द एज ऑफ 65 इट विल कॉस्ट मी अराउंड 8 lakhs, 7.68 lakhs टू बी प्रिसाइज पर मंथ। और वही अगर मैं पर ईयर देखूं तो 12 लाख रुपए आज मेरे को इन हैंड मिलेगा, तो माई लाइफ विल बी कंफर्टेबल। वही मेरे को जो है करीब 92 lakhs लगेगा। सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए जो है पर एनम मुझे चाहिए होगा ताकि मैं अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी खुशी से जी सकूं। नाउ आई नो दैट 1 crore पर एनम इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बट डोंट वरी, देयर इज़ ऑब्वियसली वेज टू गेट देयर। दूसरा चीज़ है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 1 करोड़ जो है ये मेरे को फिक्सड डिपॉजिट से आएगा, जो कि मैं 4% अज्यूम कर रहा हूँ। वाई नॉट 5-6%? क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा FD रेट्स घटते आ रहे हैं एंड US का करंट FD रेट इज़ अराउंड 3-4%। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया भी 30 साल के बाद अराउंड 3-4% का ही FD रेट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर ज़्यादा दिया तो ग्रेट, बट अस्यूमिंग नहीं देगा 4% इज़ कंजर्वेटिव। तो अगर मेरे को 1 करोड़ रुपीज़ 4% के FD से मिलना है, तो दैट मीन्स आई हैव टू जस्ट डिवाइड 1 करोड़ बाई 4%, विच गिव्स मी 25 crores। तो इफ़ आई हैव पुट 25 crores इन फिक्सड डिपॉजिट एंड मेरा इंटरेस्ट रेट 4% है, तो मेरे को जो है हर साल उससे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। एंड दिस इज़ इनफ टू फंड माई लिविंग एक्सपेंसेस एटलीस्ट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें भी महंगाई आएगा जिसको हम एड्रेस करेंगे आगे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि इट इज़ एडिंग वैल्यू, प्लीज़ डू लाइक एंड डू ड्रॉप अ कमेंट that this is helpful. If it is not helpful, you can dislike it, there is no problem, but I would really appreciate your valuable feedback. Okay, तो अमाउंट रिक्वायर्ड इज़ 25 crores। हमारे पास 35 ईयर्स है। अगर हम रेट ऑफ रिटर्न 12% अस्यूम करें तो आज के डेट पे हमें 48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि 12% से 35 ईयर्स तक कॉम्पाउंड होके 25 करोड़ बनेगा। एंड अगर हम 15% अस्यूम करते हैं, दिस इज़ जस्ट इफ केस, तो वी ओनली हैव टू पुट अराउंड 19 lakhs फॉर 35 ईयर्स टू रीच 25 करोड़। तो 15% पे द अमाउंट इज़ ऑलमोस्ट हाफ और लेस देन हाफ आई शुड से। तो आई होप इससे आपको समझ में आ रहा हो कि म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 1-2% जो ऊपर नीचे होता है उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। ये रिवर्स सिनेरियो है, बट आई एम श्योर द फॉरवर्ड केस ऑल्सो अप्लाइज। सो वी नीड टू सेव 48 lakhs टुडे फॉर द नेक्स्ट 35 years ताकि वी गेट 25 crores। And where will you save this, etc., we'll discuss. So what are the conclusions and assumptions so far? You need to save around 20 to 50 lakhs depending on 12% to 15% range
today to get 35 crores, sorry 25 crores in 35 years. हमने जो टैक्सेस है उसको फैक्टर इन नहीं किया है. कैपिटल गेंस टैक्स 10% आपको देना पड़ेगा, हमने उसको मायने में लिया नहीं है. जो भी आप एफडी से पैसा कमाओगे उस पर भी टैक्स लगेंगे, बिकॉज दैट इज़ ए इंटरेस्ट इनकम. उस पर भी कितना टैक्स लगेगा, 35 ईयर्स के बाद टैक्स स्लैब डेफिनेटली बदलेगा. एंड आज के जो टैक्स स्लैब है वैसा तो होगा नहीं. सो बट वी डोंट नो what will be the new tax regime then, so we have not factored that also in our calculation. Now 35 years is very long time. अगर हम इस 35 को 25 years करते हैं तो you will need 1.4 crore instead of 48 lakhs for 12%, and you need 75 lakhs instead of 19 lakhs for 15%. तो 10 साल कम करने से जो अमाउंट आज डालना है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है. नाउ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें SIP नहीं कर रहे हैं, हम इसमें लमसम कर रहे हैं. जब आप 48 lakhs, जब भी आपको हो सकता है आपको 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन जब 5 साल ख़त्म होगा और आप 48 lakhs डालोगे, तब से लेके अगले 35 ईयर्स तक आपको समय लगेगा उसको 25 करोड़ बनने के लिए, इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12%. SIP मॉडल नहीं है. अगर आप SIP करते हैं तो इट वुड रफली टेक यू 12 crores to reach 25 crores over the course of 35 years. 48 lakhs और 12 crores में definitely there is a significant difference. And अक्सर लोग 12 करोड़ रुपए विदाउट टेकिंग एनी होम लोन, विदाउट टेकिंग एनीथिंग भी इन्वेस्ट करना जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी अनलाइकली. आई नो सबका फ्यूचर में इनकम बढ़ेगा एक्सेट्रा, बट इट्स स्टिल वेरी हार्ड, क्योंकि हमारे कुछ खर्चे, पर्सनल खर्चे होते ही हैं. लेकिन आज के डेट पे 48 lakhs डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज नंबर, it is still possible to achieve for many of the viewers, I believe, over 4 to 5 years. Some people even less. तो this is one time investment जो कि आप 35 years के लिए इन्वेस्ट एंड फॉरगेट करोगे. इसके लिए आप इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हैं. इंडेक्स फंड इज़ नथिंग बट सेंसेक्स और द निफ्टी विच यू कैन इन्वेस्ट, और यू कैन डू स्टॉक्स इन्वेस्टिंग, इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड शेयर्स, जिसमें आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा. यू कैन नॉट फॉरगेट, यू हैव टू कीप सीइंग और रिव्यूइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. अच्छे कंपनीज़ में किया तो अच्छे कंपनीज जनरली टिक जाते हैं 30 साल 35 साल. फिर भी नज़र रखने में हर 10 साल एटलीस्ट पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए. अब उसमें अगर आप किसी कंपनी को बेचते हो because you predict that the industry or the company is not going to survive in the future, तो उसमें जो चर्न होगा, उसका जो कॉस्ट इनकर होगा, हम उसको भी फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं. तो that is just a one point I wanted to add, but I am sure कि 12 से 15 के बीच में तो वैसे भी मिल जाना चाहिए. Now continuing the conclusions and assumptions, let us say that you are 25 and you are earning a decent salary. आजकल तो 25 साल की उम्र के लोगों को कम से कम 6 लाख से 10 लाख के बीच में तो एवरेज सैलरी मिल ही जाता है इन मेट्रो सिटीज़ लाइक बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव एक्सेट्रा. तो इफ़ यू आर गेटिंग दैट, you will be able to save 40 lakhs in 5 years. It is possible. You will have to give up on many things. आपका फॉरेन ट्रिप आपको 4-5 साल तक गिव अप करना पड़ेगा. अगर आप शादी करते हैं एंड इफ़ यू आर सोल्ड ऑन दिस आइडिया, you can convince your spouse, husband or wife anyway, to contribute to this plan, ताकि आप combined जो है 5 साल को और घटा के 2-3 साल में ही जो है 40 लाख अराउंड इकट्ठा कर सकते हो, 40 से 50, और उसको इंडेक्स फंड में डाल सकते हो. ये आपके रिटायरमेंट को हार्म नहीं करेगा. 35 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स में हज़ारों क्रैशेस हुए होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा स्टॉक मार्केट जो है ऊपर चलता है. आई एम सॉरी, नॉट हज़ारों क्रैशेस, बट यू गेट द पॉइंट. स्टॉक मार्केट in every 10 years falls
around 4 times and goes up around 6 times. ये पीटर लिंच के किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था. तो एट द एंड ऑफ द डे 2 कदम आगे 1 कदम पीछे भी किया तो भी आगे ही आप चलते रहोगे. एंड वो रेट ऑफ रिटर्न कोइंसिडेंटली 12% के आसपास आ रहा है, 12 से 15 के बीच. सो it is definitely much better than any other instrument available today in market. So something to ponder on. Once you invest 40 lakhs, all the income that you will earn after 30 years of age you can spend without worry. मतलब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मैंने 40 से 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं. अब मैं क्या करूँ अपने एक्सेस सैलरी का? अब शुड आई गो ऑन फॉरेन ट्रिप एवरी 6 months और एवरी ईयर, और शुड आई जस्ट स्पेंड बाइंग मर्सिडीज बेंज, ये वो, घर ले लूँ होम लोन लेके? तो ये सारे सवाल उठ सकते हैं. लेकिन मैंने आपको बताया था पहले कि 25 करोड़ से आपको 1 करोड़ पर ईयर मिलेगा व्हेन यू आर 65. बट व्हाट अबाउट 75 या उसके ऊपर? आपका इन्फ्लेशन तो तब भी चलेगा और 1 करोड़ रुपए के जगह आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे 12 साल के बाद. सो तब आप क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करना चाहिए? सो द आंसर इज सिंपल. ये सब मेहनत करने के बाद यू नीड टू सेव एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और शेयर्स, एंड यू नीड टू री इन्वेस्ट द डिविडेंड्स. अभी एक चीज़ बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है, डिविडेंड्स. Dividends will increase exponentially in the future. I am sure कि if your net invested value is 25 crores, if you have money still invested in the market, आपका 1% जो है उस total value का you will get as dividend. मतलब you will get 25 lakhs in your hand per year just as dividends. हाँ, आपको 1 करोड़ रुपए तो चाहिए खर्चा करने के लिए पर ईयर, बट 25 लाख डिविडेंड के तौर पे मिलना भी बड़ी बात है. तो ओवर दिस 35 ईयर्स आपको हर साल थोड़ा थोड़ा करके डिविडेंड मिलता जाएगा. आप उस डिविडेंड को इकट्ठा करके वापस से शेयर्स खरीदते जाएंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका वैल्यू जो है और बढ़ जाए थैंक्स टू इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. So these are few strategies and few ideas that I felt is important to share to you guys. ये एक नॉलेज है, आप इसको लेके इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए ही हो, 50,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है. एंड उसके हिसाब से द अमाउंट विल चेंज. आपको याद होगा मैंने बोला आपके नेक्स्ट 3 to 5 years अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि आपके पास 3 to 5 years ही हैं 40 लाख अराउंड इकट्ठा करने के लिए. इफ़ 1 लाख पर मंथ इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू. आज अगर आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो तो इट वुड टेक यू दैट मच टाइम टू सेव दैट मच मनी. बट हाँ, इफ़ यू आर अर्निंग like 3 lakhs per month etc., तो the amount will increase more. It just multiplied by 3. So 40 लाख के जगह 1.2 crores हो जाएगा for 35 years. And the most important thing is कि after doing all this effort you still have to save at least some money, dividends या 20% एक्सेट्रा जैसे लिखा है, क्योंकि तब भी आप जो है बच नहीं सकते. तो जस्ट इमेजिन अगर आपने ये 40 लाख नहीं किया अगले 4-5 साल में या जब भी, एंड अब तक सिर्फ 20% से ही काम निकल जाएगा सोच रहे हो, तो प्लीज़ रीथिंक योर एंटायर स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर रिटायरमेंट. हमेशा याद रखें हमारे माँ बाप हमारे ATM बैंक नहीं है, और हमारे बच्चे जो हैं हमारे फ्यूचर सेवर फंड या रिटायरमेंट फंड नहीं है. सो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वी हैव टू लिव इंडिपेंडेंटली. एंड अगर आपके बच्चे कल आपको हेल्प करते हैं तो दैट इज़ ग्रेट, और इफ़ योर पेरेंट्स आर रिच दे लिव यू फॉर्चून ऑल्सो ग्रेट. बट खुद से भी हम जो है ये प्लानिंग कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. And if you have any follow-up questions or you would like another video on with more details or scenarios, you can always drop me an email or ask away in the comments. I'll be happy to respond. Thank you and see you in the next video.